नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा नया स्टूडियो और ये मेरा नया शो। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं यहाँ से आप लोगों के साथ बहुत अच्छे एनालिसिस करने की कोशिश कर पाऊंगा। देखो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले कनेक्ट करके चलूंगा, आगे के बारे में बात करके चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीछे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। तो पीछे की एनालिसिस को अगर आप जाकर मेरी वीडियोस में चेक करेंगे तो 18,600 से 18,800 की एक रेंज को मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में निफ्टी 18,600 से 18,800 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। और मार्केट अभी 18,599.90 पर चल रहा है। तो जब कभी आप मार्केट के अंदर इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करते हो तो मार्केट आपसे नंबर्स में बात करता है। दोस्तों, मार्केट जिस समय डाउन था 43,880 के पास में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी, वहां पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था यार 44,120 का जो लेवल है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बैंक निफ्टी के अंदर 44,120 दिखाई देता है। और दोस्तों, इस समय पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 44,101.62 है, मतलब 44,120 के ही पास में है। दोस्तों, फाइनेंस निफ्टी के बारे में मेरा आप लोगों के साथ में डिस्कशन था कि फाइनेंस निफ्टी में 19,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है। और अभी 19,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर भी रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल है 19,600, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको आप आने वाले वक्त में समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि डाउ जोन्स के अंदर ये जो तेजी है, और पूरा डिस्कशन हुआ था 49 मिनट्स का। मतलब इसके अंदर संडे को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से धीरे धीरे करके एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाई थी कि डाउ जोन्स किस तरीके से सारे मूविंग एवरेजेस को फॉलो करता है, रेंज को फॉलो करता है। टेक्निकल एनालिसिस जितना बड़े डाउ जोन्स पे चलता है वो मतलब काबिल तारीफ रहता है, मतलब उसको समझना चाहिए जरूर। तो देखिएगा, तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि यार डाउ जोन्स इस समय पर अपनी एक रेंज के अंदर है और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। मतलब जिसमें मार्केट एक अपर रेंज के पास जाएगा तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनते हैं। तो 33,970, ठीक है, 33,562 पर अभी है। तो 33,970 के लेवल को जब तक डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पर क्रॉस नहीं करता है डाउ जोन्स, तब तक डाउ जोन्स के लिए हमारा जो व्यू है वो बुलिश नहीं बन जाता। अभी डिस्ट्रीब्यूशन जोन ही हम इसके अंदर मान के चल रहे हैं। एक अच्छी कंसोलिडेशन बन रही है, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर कंसोलिडेशन, मार्केट में वीक प्लेस को बाहर करके नए प्लेस को मार्केट के अंदर एंट्री देके चल रहा है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि अगर डाउ जोन्स यहाँ से ऊपर निकला तो एक ग्लोबल बड़ी रैली आ सकती है। इन सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर मैं क्लब कर देता हूँ, इन सारे पॉइंट्स को एक साथ क्लब करता हूँ और इस चीज की एप्लीकेशन में जाकर निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, फाइनेंस निफ्टी पर देखता हूँ, तो कुछ बातें जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाना चाहूंगा जिनको मैं समझ पाया वो ये कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट इस चीज को देखने के लिए तैयार बैठे कि मार्केट के अंदर अगर किसी तरीके का कोई डिप आता है तो उसके अंदर बाई की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा जाए। और ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व भी करा कि मार्केट जब नीचे गिरती है तो या तो उसको डीआईज बाय कर लेते हैं या उसको एफआईज बाय कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि निचले लेवल पर मार्केट में इस डिप के अंदर माल को भरा जा रहा है, मतलब लोग इसको एक्यूमुलेट कर कर चल रहे हैं। तो निचले लेवल पर सभी लोग मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर जो 18,500 है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह उभर कर आया। और कल भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मार्केट पर 18,500 पर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग बनती हुई हम लोगों ने देखी है। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, कि मार्केट के अंदर मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद जो पीछे की कॉल बायर्स थे जो कॉल को बाय कर कर गए थे, उनके प्रीमियम इतने नहीं बढ़ पाए कि वो प्रॉफिट को बुक कर लेते। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 18,650 पहुंचने के बाद भी अगर कॉल के प्रीमियम उतने नहीं बढ़ पाए हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि अभी कोई बड़ा मूव तो ऊपर का उनको देखने को नहीं मिल पा रहा। अब आगे ये भी समझिएगा बात को। अब मार्केट के अंदर अगर बड़ा मूव ऊपर का नहीं मिल पा तो इसका मतलब मार्केट में क्या प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो जानी चाहिए। तो उस कंडीशन में मार्केट में नीचे एक डिप आ जानी चाहिए। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि मार्केट के अंदर कल एक प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट के अंदर एक गिरावट जो आई, उस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने पुट को बाय किया था वो भी पुट के अंदर प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुट के प्रीमियम भी मॉर्निंग से लेकर क्लोजिंग के बेसिस तक अगर आप देख के चलोगे प्रीमियम्स नहीं बढ़े। वहां के जहां के तारे, मतलब मार्केट में ऊपर के मूव आने के बाद कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़े, मार्केट में नीचे का मूव आने के बाद में पुट के प्रीमियम नहीं बढ़े। इसका सीधा सा मतलब है कि हर बड़ी बढ़त के साथ में कॉल को राइट किया गया और हर गिरावट के अंदर भी पुट को राइट किया गया। मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट अब मार्केट को एक नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख पा रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन के साथ मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया। अब देखिएगा, तो मार्केट के अंदर इस समय पर क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। देखो यार, मार्केट के अंदर इस समय पर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसको लगता है कि एंट्री अगर उसने मिस कर दी तब उस कंडीशन में जो उसको नई एंट्री मिलेगी काफी बड़े लेवल से मिलेगी, क्योंकि ऊपर के लेवल से अभी मार्केट के खुले हुए हैं।
इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे होंगे। अब मार्केट के अंदर जब प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो फिर डिप भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट चाह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो देखो, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट 18,600 के पास में अगर अपना कुछ वक्त बिता देते हैं, जैसे कि मैं मानता हूँ कि 18,600 से 18,800 के बीच है, तो 18,600 से 18,800 के बीच अगर अपना कुछ वक्त बिता देते हैं तो क्या होगा कि मार्केट इज ऑल टाइम हाई, मार्केट इज ऑल टाइम हाई, बहुत सारी पॉजिटिव व्यू, बहुत सारा बुलिश व्यू मार्केट के अंदर लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्साइट करेगा, इनिशिएट करेगा इस चीज को कि मार्केट में स्टॉक्स को थोड़ा महंगा खरीद लिया जाए। और उस कंडीशन में मतलब मार्केट में टाइम भी अपना पास कर लिया होगा, उस कंडीशन में मार्केट पार्टिसिपेंट ने अगर 18,800 को क्रॉस करा तो अगली जो रैली बनती है 19,000 के टूवर्ड्स बनती है। और ये हम लोग देख भी रहे हैं। और मार्केट के अंदर यार एक अच्छे बड़े लेवल पर हम लोग हैं, तो बड़े लेवल पर कंसोलिडेशन तो मार्केट के अंदर बनता है। जैसे कि हमने डाउ जोन्स के अंदर देखा है, ऐसे हम लोगों को मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 18,600 से 18,800 एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन का जोन बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, मार्केट अगर 18,600 के नीचे रहा, मार्केट अगर 18,600 के नीचे रहा तो मार्केट के अंदर ये जो एक वेटिंग पीरियड है, इस वेटिंग पीरियड की वजह से मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि यार 800 पॉइंट तक पहुंचने के बाद में सिर्फ 200 पॉइंट, इन 200 पॉइंट के चक्कर में मैं 18,000 से अगर लेके आया हूँ, 17,400 से लेके आया एंट्री, 16,800 से अगर एंट्री मार्केट के अंदर लेकर आया हूँ, तो मैं अपना इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों खो दूँ? तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर एक बड़े सेल को ट्रिगर करके चलेगी और मार्केट के अंदर एक डिप आ सकती है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और एक रेंज बन रही है। मतलब इस समय पर कल मार्केट को अगर आप देखे चलो तो सेलर्स की पूरी मार्केट रही है और सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स कुछ इस तरीके से काम कर कर चलते हैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये पूरा व्यू मेरा मार्केट को लेकर बनता है। तो कहने का मतलब ये निकल कर आता है कि मार्केट इस समय पर की लेवल्स के पास में, जिसके अंदर बैंक निफ्टी का लेवल मैं आपको 44,120, फाइनेंस निफ्टी का लेवल 19,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनके ऊपर हम लोग बुलिश हो जाते हैं। मतलब ये वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बुलिश हो जाते हैं। या बैंक निफ्टी या निफ्टी का लेवल है 18,600, एक इंपॉर्टेंट लेवल है 18,600 से 18,800 के बीच का कंसोलिडेशन। लेकिन 18,600 से नीचे, 44,120 के नीचे और 19,600 के नीचे मार्केट ने अगर एक अपना वक्त बिताया तो मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर एक डिप्टी बनती है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे समय पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये प्रॉफिट बुकिंग एक पैनिक सेलिंग को ट्रिगर कर सकती है। अगर कुछ समय के लिए एक पैनिक सेलिंग को भी ट्रिगर कर सकती है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन। लेकिन इस लेवल्स के ऊपर पहुंचने के बाद, क्योंकि की लेवल्स है, एक कंसोलिडेशन अगर मेरे को मिल जाता है तो मार्केट के लिए मेरा भी बुलिश रहेगा। दोस्तों, ये मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है। मैंने आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट विद की लेवल्स मैंने आप लोगों को बताई है। एक भी जगह पर मेरी आपको किसी भी तरीके की किसी सिक्योरिटी के अंदर, किसी कॉल के अंदर, किसी पुट के अंदर, किसी ऑप्शन के अंदर बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको अपने काम के बारे में बताना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरे डिस्क्लेमर्स भी स्क्रीन पर जो है उन्हें जरूर देख लें। दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। दो तरीके की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करके चलता हूँ, जिसमें अगर आप लोग मार्केट के अंदर किन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है वीकली, मैं वो आपको बताकर चलता हूँ। इसके अलावा निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रेटजीज के लिए भी अगर आप मेरे पास जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं मार्केट आवर्स में आपको अपडेट देता हूँ कि इस समय पर निफ्टी के अंदर ये पोजिशनल स्ट्रेटजी ओपन की जा सकती है इस पर्टिकुलर लेवल पर, और इस पर्टिकुलर लेवल पर जाकर इसको क्लोज भी किया जा सकता है। इसके अलावा पब्लिक को मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड का एनालिसिस बताकर चलता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, इनको ध्यान समझ लीजिए। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities that are the ये ना बहुत छोटा दिखाई दे रहा है मेरे को, इसलिए मैं समझ नहीं पाया इसको। हमसे कहते हैं द सिक्योरिटीज कोटेड आर हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज ओनली एंड आर नॉट रिकमेंडेटरी। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसएल इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आर इन, और सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनएसएम इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी सो हु इज प्रोवाइडिंग। इंटीमेटिव दोस्तों, इसको ना, इस डिस्क्लेमर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत छोटा लिखा दिखाई दे रहा है इस समय पर, मैं इसको फिर से रीड नहीं कर पा रहा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।